करना ही है हमेशा पूरी क्लास। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, आज हम लोग एक्सरसाइज 2 करने वाले हैं और आप सभी ने बोला था सर एक्सरसाइज 2.5 में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी आपकी। तो ये एक्सरसाइज 2.5 करेंगे आज। इसके कंसेप्ट सीख लेते हैं पहले कुछ सर्व समीका के बारे में। जब एक्सरसाइज को आप देखोगे 2.5 का अलजेब्रा पॉलिनोमियल का पार्ट है, इसमें ढेर सारे आपके पास सर्व समीकाएं हैं। सर्व समीका आपको पहले मैं बता रखा हूँ कि सर्व समीका होता क्या है, आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, सर्व समीका जिसको कई बार हम लोग फॉर्मूला बोलकर याद कर लेते हैं, ठीक है। तो सर्व समीका या आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन होता है, एक ऐसा समीकरण होता है जो चर के सभी मानों के लिए सही, ठीक है। क्या हमें क्या है, हमें कुछ आइडेंटिटीज को याद करना है। हेलो विक्रम। तो आइडेंटिटीज को याद करना है, सर्व समीका को याद करना है और उसको अप्लाई करने का तरीका देखना है, किस तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ढेर सारे से आएंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अगर एक्सरसाइज 2.5 ही दिखाऊं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सरसाइज नंबर हमारा 2.5 दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। इसके सारे क्वेश्चन को आप देखिए, तो हर एक क्वेश्चन में बोल रहा है उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करिए, ठीक है। फिर यहाँ भी दिख रहा है सर्व समीका, यहाँ बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा सर्व समीका लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में देखे सर्व समीका लिखा गया। तो हर एक क्वेश्चन में आपको सर्व समीका का यूज करना है। तो कौन सा सर्व समीका हमें पहचानना होगा कि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आइडेंटिटी हम यूज करें, ठीक है। तो हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, सर्व समीकाएं हैं। पहले उसको देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, उसके बाद उसको यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या क्या हमारे पास फॉर्मूला बनता है। तो जो पहला, मैं 2-3 भागों में इसको पढ़ा रहा हूँ। पहले भाग में मैं 3 फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला फार्मूला क्या है, जिसको मैं फार्मूला कह रहा हूँ, समझना वो आइडेंटिटी है, सर्व समीका है। ये सभी लोग फैमिलियर है। सर अगर मुझे लिखा रहे एक्स और वाई, इन दोनों को जोड़कर इन पूरे पे वर्ग लगाया जाए, तो ये पता है, हमने आपको पढ़ा भी रखा है। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर कहते हैं। 3 टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये 3 टर्म आएंगे हमारे पास। अब देखो, आपको ऐसे तो याद रखना ही है कि सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इतना होता है। हमें ये भी पता होना चाहिए अगर ये 3 टर्म लिखे रहे हैं तो आप इतना लिख दोगे। मतलब कभी भी अगर मैं से लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो मुझे बताइए क्या इन तीनों को मिलाकर हम सीधे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ये बताइए। यस सर। कह सकते हैं ना। तो उल्टा भी हमें ध्यान रखना है, दोनों ही डायरेक्शन में आप याद रखिएगा। तो आपको पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही हो गया। इसके बाद जल्दी से बताइए, अगर मैं माइनस कर तो सिमिलर फॉर्मूला बनता है। आपको अगर सर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं होगा, एक्स स्क्वायर रहेगा ही, वाई स्क्वायर के आगे भी पॉजिटिव ही साइन आएगा, बस 2xy वाला जो टर्म था उसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिख दोगे 2xy, ठीक है, 2xy। तो ध्यान रखिएगा, पहले वाले फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस का साइन है और दूसरे में माइनस का साइन है, और कोई अंतर है नहीं, बाकी सेम चीजें। इसके अलावा एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है आपको, आइडेंटिटी। अगर मैं लिखूं एक्स का वर्ग, यहाँ लिख दूं वाई का वर्ग, देखो दोनों पूर्ण वर्ग है, और बीच में अगर माइनस का साइन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बीच में अगर आपका माइनस का साइन है तभी ये आइडेंटिटी लगेगा। और यहाँ पर क्या बनता है, आप कहोगे सर यहाँ पर पहले देखिए वर्ग को छोड़कर क्या है, एक्स है और यहाँ पर वाई है, तो एक्स और वाई को जोड़ दीजिए, एक्स प्लस वाई, ठीक है, ब्रैकेट बंद करिए, फिर एक्स माइनस वाई लिख दीजिए। मतलब एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई को गुना किया गया, चाहे प्लस पहले बाद में वाई माइनस, या तो पहले माइनस कर दो बाद में जोड़ दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला 3 फॉर्मूला तो यही है आपका, ठीक है। जो पहले 3 आइडेंटिटी है वो हम यही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको आपने लिखा साथ के साथ, साथ के साथ लिख लीजिएगा, क्योंकि सामने रहना चाहिए आपके, ताकि हम इसको यूज कर पाए, ठीक है। चलो इसके आगे जो हमारा अगला आइडेंटिटी है वो क्या है, यहाँ पर आप नोट कीजिएगा। सेकंड भाग में हम अगर क्यूब की बातें करें, मतलब घन की बातें करें, जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब मैं लिख रहा हूँ एक्स और वाई को जोड़ रहा हूँ और इसको ब्रैकेट में बंद करके पावर 3 लगा देना। पावर 3 लगाएंगे तो यहाँ पर टोटल 4 टर्म आएंगे। कितने टर्म आएंगे? टोटल 4 टर्म आएंगे। यहाँ पर कौन कौन सा टर्म आता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अच्छा अंकित, प्लीज अननेसेसरी कमेंट नहीं क्लास में, ठीक है।
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, इसको याद करना है आपको। सेकंड, अगर मैं बीच में माइनस का साइन लगा दूं, x माइनस वाई का होल क्यूब, तो यहां पर देखो क्या क्या आएगा, आप कहोगे सर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब आ गया माइनस वाई क्यूब आ गया, माइनस 3x एक्स स्क्वायर वाई, और यहां पर जो आएगा, यहां पर बस ध्यान रखिएगा कि प्लस का साइन आएगा, ये आएगा प्लस 3xy स्क्वायर, 3xy स्क्वायर। तो ये ही डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूला में, पहले वाले में सारे पॉजिटिव थे, दूसरे वाले में सारे नेगेटिव नहीं है, एक जगह पर 3xy स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है, ये क्लियर, बताइए। यस सर। तो ये दो फार्मूला है हमारे पास। उसके बाद अगर मैं ये दो फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ पहले, ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने, ओके। यस सर। इसके आगे जो आइडेंटिटी है हमारे पास, अगर मैं 3 टर्म लिखकर उसका वर्ग कर दूं, ठीक है, 3 टर्म लिख के अगर उसका वर्ग कर दूं, जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अगर मैं लिख रहा हूं थर्ड भाग में, तीसरे भाग में मैंने 3 नंबर लिखा है, a प्लस बी प्लस सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका अगर मैं वर्ग करता हूं a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, तो यहां पर टोटल देखिए कितने सारे टर्म आ जाएंगे, इसको आप अगर सॉल्व करोगे, ये ऐसे याद रखेगा, बार बार इसको लिखकर बोलकर याद कर लीजिएगा। पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, पहले इस पे वर्ग गया, फिर इस पे वर्ग गया, फिर इस पे वर्ग गया, तीनों पे गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2ab, अब ए और बी को गुना किया 2ab प्लस 2b और सी को गुना किया 2bc प्लस 2a और सी को गुना करेंगे 2ac, टोटल 6 टर्म आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे आपको सर, क्या करना है, पहले x का वर्ग, फिर y का वर्ग, फिर z का वर्ग, फिर 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz लिख दो, चाहे zx लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर xz, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है हमारे पास, ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ, इसको रहने दीजिए, क्लियर है, बताइए। तो ये फॉर्मूला है, और यहां से हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में याद रखना है, देखो यहाँ ये आप कहोगे कि सर हमें ये तो ठीक है याद रहता है हमें, ठीक है, कि इसका अगर हम सॉल्व करें तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा आएगा, ये पूरा आ जाएगा। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कभी अगर हमारे पास ये पूरा टर्म लिखा रहे तो इसको हम इतना लिख दें, ठीक है, इसको हम इतना लिख दें, दोनों ही चीजें में ध्यान रखना हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कभी हमारे पास ऐसा लिखा हुआ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2yz प्लस 2xz, अगर ये 6 टर्म लिखे हैं आपके, तो इन 6 टर्म को हम कंबाइन करके क्या बोलेंगे, सर ये पूरा 6 टर्म मिलाकर हमारा बनता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। इन पूरे 6 टर्म को मिलाकर हम लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड को ब्रैकेट में बंद करके उसके ऊपर पावर 2, ठीक है, ये समझ में आया। तो दोनों ही रूप में आपको याद रखने हैं फॉर्मूले, ठीक है। इसके अलावा एक आइडेंटिटी और है, जब उस पर क्वेश्चन करेंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले जितना आइडेंटिटी अब तक हमने पढ़ा ना, जितना सरसमी का देखा, पहला भाग ये, दूसरा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और तीसरा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला था, ठीक है। तो इन सभी पे जो बेस्ट हमारे क्वेश्चन है पहले इस पर डिस्कस करते हैं, इसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, एक आइडेंटिटी और है वो डिस्कस करेंगे जब उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको बस डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, अगर मैं लूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन लेते हैं ये, देखो इसको बोला है कि सर्व समीकरण को यूज करके इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये लिखा गया, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ y² - 3/2, ठीक है।
और यहाँ पर दिख रहा है वाई स्क्वायर प्लस है ना यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस, ये माइनस है, तो बोले कि सर यहाँ पर है -3/2, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर यहाँ दिख रहा है और यहाँ भी वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, 3/2 दोनों जगह पर है, 3/2 यहाँ भी है और 3/2 यहाँ भी है। मुझे बताइए, अगर मैं y के जगह पर वाई स्क्वायर जो लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर के जगह पर अगर हम x मान ले और 3/2 को अगर हम y मान ले, या फिर x और y मत मान, क्योंकि यहाँ पर y का टर्म आ रहा है, तो आप इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, तो ये क्या बन जाएगा? क्या ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? बताइए। अच्छा एक सेकंड, सत्यप्रकाश सर आप लोगों से कुछ बातें करना चाहते हैं, पहले सत्यप्रकाश सर आपसे बातें करेंगे। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड थैंक यू प्यारे बच्चों। सत्यप्रकाश सर आपका आवाज थोड़ा लो आ रहा है। अभी कंफर्टेबल है? थोड़ी तो लो दिख रही है बच्चों, आपको आ रही है क्या आवाज? सब थोड़ी थोड़ी आ रही है। कंफर्म करिएगा, थोड़ी लो आ रही है। अभी भी आ रही है क्या? हाँ अभी ठीक है, ठीक है। हाँ सर माइक भी है अभी ठीक है। क्या सबको प्यारे बच्चों, आपको वैसे तो सब बता दिया होगा आप सबको, सर आवाज नहीं आ रही। लोगों के साथ बातें कर रहे थे आप सब। पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? अच्छी सर। अच्छी चल रही है? यस सर। और वेरी गुड। अच्छा अभी हम सिर्फ 1 मिनट के लिए क्या हम सब बच्चे अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आज जैसा आपको पता है कि हमारी लास्ट क्लास है, तो पॉसिबल है? यस सर। हाँ, जो भी कैमरा ऑन कर सकते हैं वो बिल्कुल कर लीजिए। जो मतलब कर सकते हैं, जिनको लगता है कि हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चे पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, है ना? कर रहे हो पढ़ाई? यस सर। यस सर। बच्चों अभी ना आप लोगों की अभी 10th में क्लास होगी, सरिता और उन क्लासेस का में आपको माइक ऑन है, फोन प्लीज किए माइक कॉल ऑन। करके सरिता का माइक ऑन है, प्लीज माइक कर। हाँ मेरा कोई फोन से कनेक्ट। हाँ, तो अभी ना जैसे आपको पता था, स्कूल में भी बता दिया गया था कि आज आपकी लास्ट क्लास है और कुछ दिन के बाद आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो आप सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सब बच्चे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। हम 10th क्लास में आप सबके साथ फिर से इंटरेक्ट होंगे और ऐसे ही जो आपकी है लाइव क्लास वो चलती रहेगी। और जैसा स्कूल में आपको बताया गया था कि आपको L1, L2 और L3 ग्रुप में आपको ग्रुप बना देंगे अलग से सब यस बच्चों। सर। उस हिसाब से फिर से हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे? यस सर। वेरी गुड। तो यस अब सर। अभी जो है मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी एग्जाम का टाइम है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और ग्रुप में अभी जैसे आप लोग किसको किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की एग्जाम या कोई क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चन का फोटो डालिए और आप अपने टीचर्स के साथ आप बात कर सकते हैं, हमारे साथ भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे पूरी हेल्प मिलेगी। ठीक है? 10th में। हाँ 10th में बेटा बिल्कुल आपकी ना अप्रैल हो जाएगी, सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक में आपको बता देंगे फोन करके सब बच्चों को। ठीक है? तो हाँ पंकज सर ही आपको पढ़ाएंगे। मतलब अभी आपकी आवाज कट रही थी, शायद आप ऐसा ही सवाल पूछ रहे थे कि पंकज सर ही पढ़ाएंगे, तो पंकज सर ही आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो फोन कर लेना। ठीक है? पता चलेगा। ओके सर।
वेरी गुड। ओके तो अभी पंकज सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। बाकी प्यारे बच्चों, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो कॉल कर लेना, ठीक है, मैसेज कर देना ग्रुप में, कोई दिक्कत आए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बच्चे, बेस्ट ऑफ विशेस फॉर थैंक यू सर। तो ठीक है, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू पंकज सर। बाय सर। थैंक्स। बाय बाय। थैंक्स सत्प्रकार। हाँ, तो अभी मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? बताइए, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? ठीक, तो हो सकता है थोड़ा सी आपको ना आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ कि सर क्या कह रहे थे। सर बस ये इन्फॉर्म कर थे आप लोगों को कि अभी आपको पता ही है लास्ट क्लास है, तो फिर से क्लासेस आपकी लगेगी, क्लास 10th में लगेगी, ठीक है, क्लास 10th में फिर से क्लासेस लगेगी। सेकेंड चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि आपका अगर ये लास्ट क्लास है तो आपको कुछ भी अब हेल्प नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ग्रुप आपके पास है, मेरा नंबर है, सत्यप्रकाश सर का नंबर है, बिल्कुल आप उस पे अपना डाउट पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन का पिक लेकर आप उसको सेंड कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पर ग्रुप में, ठीक है, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। ओके, यही सब बता भी रहे थे, और अप्रैल के आसपास फिर से आपकी जब क्लासेस शुरू होंगी तो आपको बता भी दिया जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए अभी कंटिन्यू करें अपनी क्लास, अभी कंटिन्यू करें। हाँ बताइए, और कुछ पूछना है क्या? चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, जहां तक हम लोग कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से, हाँ बताइए, कुछ कह रहे हो क्या अमित? आप कुछ कह रहे हो? सर शाम वाली क्लास लूंगा सर, अभी तबीयत डाउन। ओके अमित, ठीक है, शाम वाली ले लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखते हैं, अभी इस पे हम लोग फिर से क्लास के एंड में बातें कर लेंगे, ठीक है। अभी पहले इसको समझ लेते हैं क्या क्या चीज है। तो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2 ये क्वेश्चन थे। अब सर्वसमीका कौन सा यूज करेंगे मुझे बताओगे एक बार? मुझे इतना बता दो आप लोग, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कौन सा लग रहा है आपको फॉर्मूला? सी लगेगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है उल्टा, यहाँ पर देखो हमने लगाया था इसको एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही फॉर्मूला था ना। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी देखो, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ऐसा कुछ आता है। तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, वाई स्क्वायर में 3/2 को जोड़ा गया है और वाई स्क्वायर में 3/2 को घटाया गया है, ठीक है, वही तो किया गया ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हम इसको समझिएगा, अगर हम ए के जगह पर वाई स्क्वायर लिख दें, और या फिर वाई स्क्वायर के जगह पर आप सोचो कि हम ए लिख दें, वाई स्क्वायर के जगह पर ए लिख दें, और 3/2 के जगह पर अगर हम बी लिख दें, तो क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर के जगह पर आप कह रहे हो ए है हमारा, 3/2 के जगह पर हमारा बी है, फिर वाई स्क्वायर के जगह पर ए है, और माइनस 3/2 के जगह पर आप कह रहे हो बी। तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखेगा, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट आइडेंटिटी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या? ए स्क्वायर कहने का मतलब 3y, अच्छा यहाँ पर वाई स्क्वायर ना, वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। तो आपको भी सर ये बनेगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ए का वैल्यू है आपका वाई स्क्वायर। अब ए का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, वर्ग का वर्ग हो जाएगा। और बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है आपका 3/2, तो आपको सर बी का अगर वर्ग कर देंगे तो ये बन जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका y का पावर 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? आपको पता है a बाई बी का पावर अगर 2 करते हैं तो दोनों पे वर्ग होगा, ठीक है, a का वर्ग प्लस बाई बी का वर्ग। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। तो ये हमारा आंसर बनेगा y का पावर 4 माइनस 9/4। क्लियर? ये सिंपल सा हो जाएगा ऐसा, अगर ये क्वेश्चन आता है कर लोगे, ठीक है। यस सर। और भी देखते हैं इसके आगे कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे ये क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 का 1, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, हो सकता है क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा गया है 9x का पावर 2 प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये 3 टर्म लिखे गए। तो यहाँ पर आप समझो, क्या हम 9, यहाँ पर देख के आपको समझना होगा सर 9x का वर्ग
तो 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। यहाँ लिख सकते हैं क्या इसको सर? ये 3x का होल स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर है, बताइए। 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस वाले टर्म को रहने दो, बीच वाले टर्म को मैंने हमेशा बोला इसको रहने दीजिए। अब पूर्ण वर्ग कहाँ पर लिख रहा है? वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर बाद में लिख दो वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर। तो मिल गया आपका 3x का स्क्वायर और वाई स्क्वायर, दो टर्म। अब जो बीच वाला टर्म है 6xy, इसको 2ab या 2xy के फॉर्म में लिखिए। तो आपके पास देखो एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर की जगह पर तो आपको वाई स्क्वायर ही मिल गया, एक्स स्क्वायर की जगह पर आपका 3x लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स के जगह पर आपने बोला सर हमारा जो एक्स था उसके जगह पर 3x लिखा है, वाई के जगह पर आपने वाई ही लिखा है, ठीक है। तो 2xy, तो 2xy करने का मतलब क्या है? 2 के जगह पर तो 2 लिखो, x के जगह पर आपको 3x लिखना होगा और y के जगह पर तो y ही लिख रहे हो। तो ये जो टर्म आपको बीच में दिख रहा है ना, ये हमारा 6xy को बस मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा 3x का होल वर्ग प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको आप देखो तो ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और इन तीनों को आप अगर कंपेयर करोगे इससे, तो इन तीनों टर्म को आप कहते हैं सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनता है। तो ये बनेगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। स्क्रीन अभी दिख रही है क्या? यस सर। एक सेकंड, शायद लैग हो रही है, शायद थोड़ा स्लो है। एक बार मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, शायद सही हो जाए। अभी नहीं दिखेगी मुझे पता है, फिर से दिखेगा तो एक बार मुझे वाई लिख के बता देना, ठीक है। अभी दिख जाएगा थोड़ी देर में। सर अभी गुड मॉर्निंग सर। नाइस नाइस, गुड इवनिंग सुमित, ठीक है। तो ये हमारा आया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। सर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखो। हेलो, आज आखिरी क्लास है, अभी बताया था। अभी ज्वाइन कर रहे हो क्या? इतनी ये लेट सर क्यों ज्वाइन कर रहे हो? सर थोड़ा दुकान में चल अभी गया सत्यप्रकाश सर भी आके बता के गए, कोई बात नहीं, चलिए अभी पढ़ाई करिए। देखो यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 4 का 1। तो 4 के 1 में बोला गया है एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल वर्ग को एक्सपैंड करिए। ये हमारे पास क्वेश्चन। देखो इससे मिलता जुलता एक आइडेंटिटी है हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी या सर्वसमीका जो है आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड करते हैं, टोटल 6 टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, इस वाले को तुलना करें इस वाले से, तो मुझे क्या दिख रहा है सर? एक्स के जगह पर तो एक्स लिखा गया, वाई के जगह पर 2y लिख दिया गया, और z के जगह पर 4z लिख दिया गया। इतना दिख रहा है, x के जगह पर x लिखा, y के जगह पर 2y लिखा है और z के जगह पर 4z लिखा है, ठीक है। तो इसका आप जब आइडेंटिटी में मान पुट करोगे, जैसे मैं पहले क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर लिखे तो ये क्या बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं सीधे सर्वसमीका ही लिख रहा हूँ जो हमने पढ़ा था, 2yz प्लस 2xz, ठीक है। अगर इतना है तो यहां से हम कह सकते हैं x प्लस 2y, ये y है हमारा, प्लस 4z। इसका अगर मुझे वर्ग करना हो तो क्या करेंगे? x का वर्ग, तो x का वर्ग रहेगा, x के जगह पर तो x है। y स्क्वायर, तो y के जगह पर आप कह रहे हो 2y है हमारा, ठीक है। इस बार 2y का वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे सर 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस z का वर्ग है, तो z के जगह पर आपका है 4z। तो मुझे बताओ यहाँ पर मैं क्या लिखूं, z का वर्ग या 4z का वर्ग? बताओ, 4z का वर्ग है ना, तो आप कहोगे सर z के जगह पर आपने 4z लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर, 4z होल स्क्वायर प्लस। अब है 2xy, अगला जो टर्म है 2xy, तो 2 के जगह पर 2 लिखेंगे, x के जगह पर आपने देखा सर x ही है हमारा, तो x के जगह पर आप बोलोगे सर x, और y के स्थान पर आपको लिखना है 2y, ठीक है। जहां भी y है आप बोलोगे सर x के स्थान पर हमें x लिखना होगा, y के स्थान पर हमें 2y लिखना होगा, और z के स्थान पर हमें 4z लिखना होगा, बस यही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 2xy प्लस 2yz, तो 2 के जगह पर 2, y के स्थान पर आपको बोलना है सर y के स्थान पर 2y, और z के स्थान पर 4z, ठीक है, प्लस 2xz। xz कहने का मतलब 2, x का मतलब x, और z का मतलब 4z, बस इतना, ठीक है। अगर ये स्टेप लिख लोगे, इसके बाद सिंपल सा कैलकुलेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर,
तो 2y का होल स्क्वायर कितना आएगा, मुझे ये बताइए। 2y का होल स्क्वायर कितना बनेगा, 2 का 4 और y का y स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 4y स्क्वायर, ये सेकंड वाला टर्म। तीसरा टर्म को देखिए, 4z का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 और z स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस इस वाले पूरे टर्म को देखिए क्या बन रहा है, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 और x और y आया तो 4xy प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, तो ये मिल रहा है 16yz, ठीक है, 16yz प्लस 4 दूनी 8 xz। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया, ठीक है। ये समझ में आया, बताइए, ये क्लियर है, ठीक है। चलिए इसी से देखो, अब यहाँ पर हो सकता है कि सारे में प्लस प्लस के साइन थे, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको प्लस का ही साइन मिले, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर, या इस क्वेश्चन को लेते हैं 4 नंबर को। ये मोर इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पर क्या लिखा गया, 3a माइनस 7b माइनस सी। आप यहाँ पर पहले फॉर इस पूरे पे वर्ग, तो इससे पहले डिसाइड करो कि यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, ठीक है। 3 चीजें अंदर में, उस पर वर्ग लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर हमारे पास एक फॉर्मूला या आइडेंटिटी सर्व समीका है a प्लस बी प्लस सी। आप बोलोगे सर हमारे पास जो सर्व समीका है उसमें सभी जगह अंदर में प्लस का ही साइन होता है, ठीक है, हमेशा अंदर में प्लस का साइन है। इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या चलो x के रूप में लिख देता हूँ ताकि आपने x के रूप में पढ़ा है, x प्लस वाई प्लस जेड। इस पूरे का वर्ग क्या पढ़ा है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, यही पढ़ा है, xz या फिर zx, यही है हमारा। तो आप अगर इससे कंपेयर करिएगा, अगर मैं इस वाले को देखूं 3a माइनस 7b माइनस सी का होल वर्ग, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3a, देखो माइनस 7b, आप बोलोगे सर आपके फॉर्मूला में तो प्लस आता था, यहाँ पर माइनस आ गया। मुझे बताओ कभी ऐसा लिखा रहे 5 माइनस 3, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 3, बताइए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस और माइनस मिलकर को तो माइनस हो जाएगा ना, बताइए क्लियर है। अगर कभी लिखा है a माइनस बी, तो a माइनस बी को क्या बोलेंगे सर, a प्लस माइनस बी, क्योंकि ये प्लस और माइनस गुना होकर के फिर वो माइनस बन जाएगा, ठीक है, खाली ब्रैकेट लगा देंगे बीच में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या करो, आप इस माइनस को प्लस बनाने के लिए 3a प्लस माइनस 7b, ठीक है, माइनस 7b, उसके बाद माइनस सी है तो यहाँ पर प्लस कर दो, प्लस माइनस सी। मुझे बताओ ऐसा लिख सकते हैं, इस पूरे का वर्ग किया गया है, ऐसा लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो आप देखोगे 3 टर्म जो अंदर में दिख रहा है, एक है हमारा 3a, एक है हमारा माइनस 7b और एक है हमारा माइनस सी, ठीक है। मतलब आप अगर इस वाले से कंपेयर करिएगा, अगर इस वाले से मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, मुझे जल्दी से बताइए, आप लोग ही बताओ कि x के स्थान पर हमने क्या लिखा है, x इक्वल टू क्या है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 3a है ना, तो आपको सर x की जगह पर 3a लिख दिया है, y की जगह पर क्या लिखा है हमने -7b -7b, तो आपको सर y के स्थान पर आपने लिखा है -7b और z के स्थान पर आपने क्या लिखा है, z के स्थान पर आपने माइनस का c लिख दिया है, ठीक है, माइनस का c लिख दिया है। तो ये आपके पास मान है, x y और z के मान मिल गए, ठीक है। अब बस फॉर्मूला में पुट कर देना है, इसको मिटा दो। फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर, आइडेंटिटी आपको दिख रहा है यहाँ पर है, ठीक है, इसमें सारे के मान भर दीजिए बस जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, हमें लिखना होगा x का वर्ग, ठीक है, x का वर्ग, तो x का वर्ग करने का मतलब 3a का वर्ग, जहां भी x है वहां पर 3a पुट करते जाएंगे, जहां y है वहां पर -7b, जहां z है वहां पर -7, तो x का वर्ग मतलब 3a का वर्ग, 3a का होल वर्ग प्लस y का वर्ग, तो y है -7b, तो -7b का होल वर्ग, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर यानी -c का होल स्क्वायर, -c का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर। अभी तक हमने किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 के जगह पर 2 लिख देंगे, एक्स वाई करने का मतलब x इंटू वाई, तो x है हमारा 3a, यहाँ पर गुना में कर दीजिए सर 3a
और y के जगह पर हमारा माइनस का 7b। यही छोटी छोटी चीजें तो ध्यान देना है, साइन के साथ 3a इंटू माइनस का 7b। उसके बाद आगे आते हैं, आपको सर यहाँ पर हमें दिख रहा है प्लस का 2yz, प्लस का 2yz, तो y के जगह पर है हमारा माइनस का 7b और z के स्थान पर है हमारा माइनस का c। तो यहीं पर लिख देता हूं मैं माइनस का c गुना में, नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है, स्पेस है नहीं, ठीक है, प्लस 2xz, अगला जो टर्म है 2xz है, तो 2xz के लिए क्या लिखे 2xz, तो 2 के जगह पर 2, x के जगह पर आप बोल दो सर 3a है हमारा, यहाँ लिख दिया 3a, और z के स्थान पर माइनस का c है, माइनस का c। बस अब इतना जो मिल रहा है आपको, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये कितना मिल रहा है 3a का वर्ग, तो 3 का वर्ग हो जाएगा आपका 9 और a का वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये 9a स्क्वायर बन गया। ये वाला टर्म, ये वाला टर्म क्या बनेगा, तो प्लस के साइन को तो मैंने प्लस का साइन लिखा, ये समझो -7b का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ -7b इंटू -7b, ठीक है, तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और b इंटू बी स्क्वायर बनेगा। देखो पॉजिटिव ही आ रहा है, माइनस का स्क्वायर आपको बताया था कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो इसका जब वर्ग करोगे तो ये आपका मिल जाएगा 49b स्क्वायर, ठीक है। ये मुझे बताइए माइनस c का जो वर्ग होगा, माइनस c का जो वर्ग होगा वो मुझे बताइए क्या लिखोगे। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास c स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास -c स्क्वायर, क्या लिखेंगे C ए square. या बी? सी स्क्वायर में पॉजिटिव ही आएगा, आपको पता है सर किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर कर दोगे ना पॉजिटिव ही आएगा, चाहे पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, ठीक है, हमेशा धनात्मक ही आएगा। तो आप लोग सर यहाँ पर लिख देंगे प्लस का सी स्क्वायर, साथ देखो स्क्वायर वाले में हमेशा प्लस ही आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है एक प्लस का साइन, एक मुझे दिख रहा है प्लस का साइन, और 7 के आगे माइनस का साइन है, तो ये प्लस और माइनस गुना होकर के दे देगा यहाँ पर माइनस का साइन। पहले चिन्ह हमने डिसाइड कर लिया, प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 3 गुना 6 6 42, ठीक है, यहाँ पर आएगा 42 ए बी। यहाँ पर साइन देखिए कैसा आएगा, एक नेगेटिव, दो माइनस का साइन है, ये दोनों माइनस माइनस गुना होकर क्या दे देगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का साइन माइनस से गुना होकर के प्लस हो गया, तो आपका मिलेगा ये माइनस से माइनस और कैंसिल कर दिया, 7 दूने 14 BC, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 14 BC। और ये प्लस का साइन तो प्लस है यहाँ पर, अभी देखो ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो प्लस का साइन माइनस से गुना होकर तो प्लस माइनस माइनस दे देगा, 3 जा 6 AC। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन रहा है, ठीक है, तो ये पूरा आप सोल्व करके इतना आंसर लिख दोगे। क्लियर? यस सर। बताइए सर जी थोड़ा छोटा करना सभी लोग चाहिए। बताइए, इसको थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ऐसे पीडीएफ से भी आप रिवीजन कर सकते हो, हो गया? यस सर। इसके बाद ओके ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मान लो अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन ये वाला देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन इसमें भी कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन लेते हैं, देखो बस फ्रैक्शन लिख दिया गया, बस कैलकुलेशन करना होगा, आंसर आ जाएगा, सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, इस पे पावर कितना है, पावर है 2, ठीक है, पावर अगर 2 लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको दिख रहा है सर ये 3 क्वांटिटी अंदर में प्लस या माइनस के रूप में, और उस पे पावर 2 लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, x + y + z का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में फिर से लिख दे रहा हूँ, हमेशा फॉर्मूला लिख लेना, जो भी आप यूज करने वाले हो फॉर्मूला को सामने लिख लीजिएगा, तभी आप ज्यादा बेटर लिख पाओगे, ठीक है। तो अब बोल सर x + y, फॉर्मूला में हमेशा प्लस का ही साइन है हमारा, x + y + z का होल स्क्वायर। इसके लिए 6 टर्म लिखना होगा हमें, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz, ठीक है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz, इतना है हमारे पास। अब हमारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को आप कैसे लिख दोगे, क्वेश्चन में जो लिखा है 1/4a माइनस 1/2b, तो यहाँ तो प्लस करना पड़ेगा हमें, तो आप बोल सर यहाँ पर प्लस लगा दो और b वाले को नेगेटिव लिख दो, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दोगे, इसको चेंज करके -1/2
बी, कुछ ऐसे। माइनस को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर प्लस तो है यहाँ पर, प्लस का 1, ठीक है, और इस पूरे पे वर्ग लगाया गया है, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले को, इस वाले को इससे कंपेयर करूं तो मुझे क्या दिख रहा है? एक्स के जगह पर क्या लिखा है, बताओगे जल्दी से? एक्स का जगह क्या लिखा है? 1/4a। एक्स के जगह पर आप बोलोगे सर ये 1/4a लिख दिया गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दो एक्स जो है हमारा 1/4a के बराबर है। अब देख के मुझे बताइए कि बी के, वाई के जगह पर क्या लिखा है? -1/2b, ठीक है। तो हाँ, -1/2b साइन के साथ हमें बताना होगा, ठीक है। तो आपको सर वाई जो है, वाई के स्थान पर लिख दिया गया -1/2b। और सी के जगह पर क्या लिखा है, सॉरी जेड के जगह पर क्या लिखा है? +1। 1, है ना। तो ये साफ दिख रहा है सर, सी के, जेड के जगह पर सीधे सीधे लिख दिया गया है 1, ठीक है। एक्स वाई और जेड का मान हमें पता चल गया, एक्स वाई और जेड का मान पता चल गया। अब बस फॉर्मूला में मान भरना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला में मान भरते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है? एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा, आज स्क्रीन में फिर से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी लैग दिख रही है, एक सेकंड वेट करते हैं थोड़ा। अभी स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को? नो सर। अभी शायद नहीं दिख रही है, ठीक है। अभी दिख रहा है? यस सर। यस नो सर। सर। यस अभी दिख सर। रही होगी, अभी बिल्कुल दिख रही है, यस सर। ठीक है। एक्स, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, अभी क्या करना है, बस मान भरना है, एक्स वाई जेड का मान कहाँ पर भरेंगे? इस वाले समीकरण में, ठीक है। इस समीकरण में डाल दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है? 1/4। तो यहाँ लिखेंगे सर 1/4 ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख दिया। उसके बाद क्या बोलेंगे सर, वाई स्क्वायर लिखा गया है फॉर्मूला में, तो वाई स्क्वायर करने का मतलब -1/2b, तो -1/2b जो भी है ना, इस पूरे का वर्ग लिख देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर है जेड स्क्वायर, तीसरा टर्म जेड स्क्वायर, तो जेड की जगह पर है आपका 1, तो 1 का वर्ग लिख देंगे, 1 का वर्ग 1 ही होगा, ठीक है। प्लस 2xy, 2 के जगह पर 2 कांस्टेंट है, अचर है, गुना x के जगह पर आपका है 1/4a। अच्छा, 1/4a को ऐसा समझिए, 1/4a को हम a/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा 1/2 इंटू 10, इसको आप 10/2 भी लिख सकते हो। देखो इसको भी काटोगे तो 5 आएगा, इसको भी काटोगे तो 5 आएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि 1/4 इंटू a को a/4 भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो। इस हमें करना क्या था, 2xy, तो x के जगह पर लिख दिया a/4 और y के जगह पर क्या लिख दिया, y के जगह पर लिख दिया -b/2, ठीक है, -b/2। ये समझ में आ रहा है क्या यस कि मैंने सर। कैसे कर दिया? एक बार मैं फिर से जल्दी से बता देता हूँ। देखो, यस सर। अगर लिखा है 1/2a तो इसको आप सीधे लिख सकते हो a/2, क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझो। अगर मैं कह रहा हूँ 12 को 1/2 से गुना करिए, 6 आएगा। इसको आप 12/2 भी तो लिख सकते हो, यह भी 6 आएगा, ठीक है। तो 12/2 को 1/2 गुना 12 लिख सकते हैं, तो 1/2 गुना 1 को a/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही यूज किया हमने, तो यहाँ पर -b/2 लिख दिया। उसके आगे अभी आते हैं 2yz वाले टर्म पर। तो 2 के जगह पर 2, y के स्थान पर आपका है -b/2, तो यहाँ लिख दिया -b/2, और z के जगह पर है आपका 1, ठीक है, इंटू 1 कर दो, ठीक है, गुना में 1। उसके बाद लास्ट टर्म है 2xz, तो प्लस का 2, x के जगह पर है 1/4a, 1/4a को लिख दो आप a/4, और z के जगह पर आपका 1 है, 1 से गुना कर दिया। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना मिलेगा, देखो 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 1/16, और a का वर्ग तो है ही आपका a², ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है -1/2 का वर्ग, चलो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं, -1/2 वाले में कंफ्यूजन हो सकता है, आपको देखना है इसको। इसका मतलब क्या हुआ, -1/2b इंटू -1/2b, माइनस से माइनस कट गया, हमेशा नेगेटिव वाले को स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। इसको 1/2 को 1/2 से गुना करेंगे, मिल जाएगा 1/4, और b इंटू b²। तो ये बन क्या रहा है, -1/2 का स्क्वायर बन गया सर 1/4, और b का स्क्वायर b², ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इसके आगे 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग कितना होगा, 1 को कितने बार भी गुना करते रहे 1 ही मिलेगा। यहाँ पर साइन को पहले गुना कर लीजिए, जब यहाँ पर से ये तीनों टर्म आ जाए, यहाँ पर साइन को देखते चलिएगा, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पर, और इसको गुना करोगे तो क्या मिल रहा है, 2 इंटू a/4 इंटू b/2,
ठीक है, फिर से यहाँ पर साइन देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 2 इंटू b/2, गुना में 1 है, गुना में 1 छोड़ दिया, ठीक है, गुना 1 करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस 2 इंटू a/4। अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, ये बन गया हमारा a²/16 प्लस ये बन गया b²/4 प्लस 1। इसको देखिए 2 से 2 काटा हमने, तो ये बन रहा है आपका माइनस ab/4, ठीक है, माइनस 2 से 2 कटा, ये बन रहा है माइनस का b, प्लस 2 से 2 कटा, ये बन गया आपका a/2, ठीक है। ये हमारा आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। बस देखने में कठिन है, कुछ भी है नहीं इसमें कठिन, बस कैलकुलेशन करते रहोगे, उसी फॉलो करना है, मैं x का मान, y का मान, z का मान सही पुट करना है, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो इसी को उल्टा तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे एक सेकंड, अगर मैं क्वेश्चन लूं, देखो ये क्वेश्चन को लेते हैं, 5 में 2 क्वेश्चन है, 5 का जो पहला वाला भाग है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 5 का 1 जो अभी दिख रहा है। बस इसमें सीखना कि लिखने का तरीका क्या होगा आपके एग्जाम में, किस तरीके से आपको लिखनी है। हो सकता है मैं दिख नहीं रहा हूं, मैं लिख देता हूं बिल्कुल क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, आपको गुणनखंड करने के लिए बोला गया है। किसको गुणनखंड करना है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पर 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy। इसको मैं तरीका बताता हूं कि सॉल्व सबसे आसानी से कैसे करेंगे। माइनस 24yz, ये z है, माइनस 16xz। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो स्क्वायर वाला पहला 3 टर्म है, इन तीनों के आगे हमेशा प्लस का साइन रहेगा। देखो x² y² और z², पहले 3 टर्म में हमेशा प्लस का साइन, बाकी जो 3 टर्म है इसमें से 2 टर्म में हमेशा माइनस के साइन रहेंगे, एक पॉजिटिव रहेगा 2 नेगेटिव रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 2 नेगेटिव वाले जो टर्म है ना, सबसे पहले उस पर ध्यान से देखिए कि नेगेटिव टर्म कहां पर है। एक है ये वाला टर्म, एक ये yz वाला टर्म है, एक xz वाला टर्म है। मतलब एक 24yz वाला टर्म नेगेटिव है, इसके आगे माइनस का साइन है, और एक माइनस का साइन है 16xz वाला टर्म। मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बस वेरिएबल बताइए, x y या z क्या दिख रहा है जो ऊपर में भी आया नीचे में भी आया, 24 वाले में भी 16 वाले में भी। z आप कहोगे सर z यहाँ भी मुझे दिख रहा है, z इस वाले में भी दिख रहा है, और z यहाँ भी दिख रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है, यहां से बस ये हमने डिसाइड किया सर इसमें भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, z दोनों जगह पर है, तो z हमारा जो होगा, z वाला टर्म नेगेटिव रहेगा। क्या नेगेटिव रहेगा, किसको यूज करेंगे अभी सीखते हैं, पहले ये समझना है कि कैसे डिसाइड किया कि z नेगेटिव रहेगा। क्लियर है, तो आप साइड में कहीं पर भी लिख लीजिए, आपने दिमाग में रखना कि सर z वाला जो टर्म रहेगा ना उसको हम लोग नेगेटिव करेंगे, बाकी सभी को पॉजिटिव रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, z नेगेटिव करने का मतलब क्या हुआ, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे कंप्लीट स्क्वायर में, तो आप इसको क्या लिखोगे सर, 4x के वर्ग को हम लिख देंगे, 4x के वर्ग को आप कहोगे सर ये जो 4x का वर्ग है इसको लिख देंगे 2x का वर्ग, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। 4x² कितना देगा, 2x इंटू 2x, 2x इंटू 2x कहने का मतलब 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 2x का होल स्क्वायर, प्लस 9y²। देखो y वाला टर्म को पॉजिटिव में रखना है, आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो 16z है, यहीं पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि 16z² वाला टर्म है, इसको क्या लिखेंगे, 16z² को नहीं, माइनस 16 नहीं, -4 देखो हाँ ठीक है, तो देखो नाइस, तो यहाँ पर लोग सर 4z का होल स्क्वायर लिख दे, देखो ये नहीं लिखना है हमें, आपको अगर सर यहाँ पर माइनस लगा दो, एक z वाले को नेगेटिव रखना है, बस यही था इसका मतलब, ठीक है। तो इस वाले टर्म को जब आप लिखोगे तो यहाँ पर बोलेंगे सर इसको लिख दीजिए -4z का होल स्क्वायर, -4z का होल स्क्वायर। ये 3 टर्म हमारे पास आ गए, ठीक है, ये 3 टर्म हमारे पास आ गए, और जैसे ही ये 3 टर्म आपको मिल जाएगा तो ये दिख रहा है समथिंग x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ पर लिखूं ऊपर में
फॉर्मूला आपको याद रखना है कि फॉर्मूला में कुछ ऐसा था, हमारे पास 6 टर्म होते थे सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz। फॉर्मूला में तो सारी जगह प्लस थे ना, 2xz, ऐसा ही था। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा, इसको हम लोग कुछ लिख देते थे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये पूरा हमें फॉर्म करना है, पूरा कंप्लीट हमें बना कर रखना है। ठीक है, तो पूरा अगर हम बनाना चाहें तो आप ये कहोगे सर 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर। यानी हम क्या कर रहे हैं, x के जगह पर आप 2x लिख रहे हो, जहां भी x है वहां पर 2x लिख रहे हैं, इसको कंपेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर y स्क्वायर है, आपने 3y का होल स्क्वायर लिख दिया, मतलब y के स्थान पर आप 3y लिख रहे हो, और z स्क्वायर के जगह पर आप इतना लिख रहे हो। इसका मतलब मुझे बताइए z के स्थान पर आप क्या लिख रहे हो, z के जगह पर माइनस का 4z लिख रहे हैं। ठीक है, तो z के जगह पर आप माइनस का 4z लिख रहे हो, x के जगह पर 2x, y के स्थान पर 3y और z के स्थान पर माइनस 4z। अगर ये डिसाइड हो गया तो आगे के काम आप देखो कैसे करोगे। इस वाले को देखना नहीं है आपको, आप फॉर्मूला को देखिए, फॉर्मूला में मान भरिए। तो यहाँ पर है प्लस 2xy, तो प्लस लिखा, 2 के स्थान पर 2 लिखा, xy, x के जगह पर 2x, y के जगह पर 3y। इसको चेक करिए क्या ये 12xy बन रहा है, बिल्कुल बन जाएगा। इसको देखो ये 12xy ही है, 12xy को हमने लिख दिया ऐसे 2 इंटू 2x इंटू 3y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला में क्या है 2yz, तो 2yz की जगह पर प्लस लिख दिया, 2 लिख दिया, y के स्थान पर आपको लिखना है 3y और z के स्थान पर लिखना है माइनस का 4z, माइनस का 4z। देखो ये क्या बन गया, ये क्या हमारा माइनस 24z, चेक करोगे 24yz बन जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24yz बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर यह प्लस का 2xz, तो प्लस का 2xz के जगह पर क्या करेंगे, प्लस लिख दिया, 2 लिख दिया, x के जगह पर आपको 2x लिखना है और z के जगह पर माइनस 4z। ठीक है, इसको चेक करो, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस 16xz। देखो आ रहा है ना माइनस 16xz। ठीक है, तो माइनस 16xz को हमने कुछ ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये टोटल जो 6 टर्म आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर समझना, ये जो 6 टर्म आपको मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सभी 6 टर्म मिलकर क्या बन जाएंगे। अगर हमारे पास कभी ऐसा कुछ फॉर्म आता था तो इसको हम लोग लिखेंगे हमेशा, इसको आप कंबाइन करके बोल दोगे सर ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही बनता है ना x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो अगर ये पूरा 6 टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको मैं मिटा दूं यहाँ पर, चलो इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं, यहाँ पर देखो इसके बाद है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, ये पूरे 6 टर्म है तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाता है। तो x के जगह पर क्या है हमारा, x के स्थान पर तो 2x आप बोल रहे हो, y के स्थान पर क्या है आपका 3y है, और z के स्थान पर कितना है प्लस z का मतलब माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का, इसका मतलब क्या हुआ 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर, इतना। ये क्लियर है, यस सर, क्या ये समझ में आया? यस सर, ओके यस सर। ओके, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक एक्सप्रेशन लिख दिया जाएगा, इसको बोला जाएगा कि फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड करिए। ठीक है, तो गुणनखंड कर दिया। एक लाइन और लिख सकते हो इसमें, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन अगर आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। क्यों किया ऐसा, क्योंकि वर्ग था, तो वर्ग कहने का मतलब उसको 2 बार गुना करना, तो उसको 2 बार गुना कर दिया हमने। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो क्लास इतना ही रखते हैं यार। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए, पहले तो अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, कुछ भी डाउट है तो इसके बताइए।